नमस्कार जी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फाइनली कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर जो है विषय हिंदी का, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो है फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। एक से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन का पूरा फुल सॉल्यूशन आप सभी को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर देखिए 75 पूर्णांक होने वाला है, ठीक ना। और आपको जो है जो भी विद्यार्थी बोल रहे थे पूरा नेक्स्ट पार्ट जो है आप सभी को जो है बताया गया था कि जो है नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो इसी वीडियो में पूरा का पूरा आपका नेक्स्ट पार्ट आ गया है, ठीक ना। 3 घंटे समय होने वाला है, आप सभी लोग देख रहे हो। और निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हर निर्देश में पूरा चीज़ होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और उसे कितने वर्ड में लिखना है, तो वो चीज़ ध्यान देना। और इसका सॉल्यूशन लेने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे जो भी लिंक होगी वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना। इसके बाद यहाँ पर है जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसको बताना है। तो द्वे कर्म पूछा है, ठीक ना। तो यहाँ पर सकर्मक अकर्मक संयुक्त द्विकर्मक, तो यहाँ पर आपका जो है 2 कर्म पूछा है तो द्विकर्मक हो जाए, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर लगा देना। उसके बाद है हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य क्या है, तो सर्वाधिक लोकप्रिय यहाँ पर जो है कामायनी, यहाँ पर रामचरितमानस, रामचंद्रिका और साकेत जो है, तो इनमें से जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, रामचरितमानस, ये हो जाएगा रामचरितमानस, ये हो जाएगा द्विकर्मा। इसके बाद आपका है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने शब्द को अलंकार कहते हैं। अगला चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई में कितनी होती है, 16 मात्राएं होती है, याद रखना 24 नहीं 16। अगला है करुण रस के अस्थायी भाव, तो करुण का क्या होता है, शोक होता है, ये चीज़ ध्यान देना। करुण की अस्थायी क्या होती है, शोक। बाकी शांत का निर्वेद हो जाएगा, रति यहाँ पर जो है यहाँ पर रौद्र का क्रोध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये सब नहीं होंगे। करुण का पूछा है तो शोक होगा। फिर आपका है यहाँ पर अगला शब्द गुण के प्रकार कितने होते हैं बताना है। तो शब्द गुण जो है 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के शब्द गुण होते हैं। ये चीज़ बेसिक आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं शब्द गुण। फिर चलिएगा आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति मिलेगी, तो उसको भी आप सभी को पूर्ण करना है। अगला पंचवटी ... समास है, तो जो है पंचवटी समास कौन सा समास है बताना है ना, तो उसको राइट आंसर लगा देना, क्या लगाना है, द्विगु समास है, द्विगु समास लगा देना, ठीक ना। इसके बाद आपका चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा उसको बताना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं, कितने, 8 प्रकार के, याद रखना। इसके बाद आपका अगला है यहाँ पर जिसके कारण अस्थायी भाव उत्पन्न हो वह क्या कहलाता है, तो वह क्या कहता है, आलंबन, क्या, आलंबन। अगला है यहाँ पर है कामायनी एक ... है, कामायनी एक क्या है, महाकाव्य है, महाकाव्य है। अगला है आपका सोठा छंद में ... चरण होते हैं, सोठा छंद में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, 4 चरण, ठीक ना, याद रखना। अगला है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द, एक से अधिक, मतलब एक है ना जैसे शब्द, तो उससे अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहता है, अनेकार्थी शब्द, तो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अगला है आपका अगला सत्य की पूर्ति करना, क्या करना है, सत्य की पूर्ति। चलिएगा उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर है रामधारी सिंह दिनकर जो है प्रयोगवादी कवि हैं, तो नहीं, ये गलत है, नहीं है। अगला प्रयोगवाद के जनक सुमित्रानंद पंत जी हैं, तो ये भी गलत है। फिर आपका क्या है, तीसरा क्वेश्चन है गोपियों ने उद्धव का संदेश स्वीकार किया था, नहीं, ये भी गलत है, नहीं किया था। अगला है सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी गए थे, हाँ ये सही है, क्योंकि विश्वामित्र जी गए थे राम लक्ष्मण के स्वयंवर में। अगला है राम के स्वयंवर में सीता जाकर जो आपका सीता का स्वयंवर जब शादी हो रही थी, तो नागार्जुन का बचपन में ही नाम था, नागार्जुन का बचपन का यही नाम था बताना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नाम नहीं था, दूसरा नाम था। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि हैं, हाँ ये सही है, आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यानी कि आपको सत्य सत्य और सही जोड़ी हो गया, सही जोड़ी अब मिलाना है, एक शब्द का आपका जो है बच गया और विकल्प भी हो चुका। तो आपका जो है जयशंकर प्रसाद का क्या हो जाएगा, आपको मिलाना है। चलिए फटाफट देख लेते हैं उसको भी। तो यहाँ पर सही जोड़ी आप सभी को मिला लेनी है, तो जयशंकर प्रसाद का क्या हो जाएगा, कामायनी हो जाएगी, क्या मायनी, क्या कामायनी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या हो जाएगा, छायावाद। फिर आपका यहाँ पर पंतो क्या पे है, सतरंगे पंखों की वाली कवि, तो हो जाएगा इसका नागार्जुन। और नागार्जुन का जन्म तो कहाँ हुआ था, यहाँ पर बिहार में, यहाँ पर
क्या, सतलखा बिहार में। मंगलेशकर डबराल का क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेशनल बुक ट्रेड, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की, तो इसको याद रखना। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद फिर चलिएगा अगला देख लेते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आप सभी को बताना है। क्या करना है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आप सभी को बताना है। चलिएगा इसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल आपको जो है हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आपको अच्छे से पढ़ के सभी क्वेश्चन को छाप देना आपको, ठीक ना, क्योंकि इसके नंबर आपके एग्जाम में जुड़ने वाले हैं इस वर्ष। ठीक, एक चीज़ ध्यान में रखना और आपको अच्छे से पढ़ाई करना। बाकी इस चैनल के माध्यम से आपके सभी क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक ना, तो आप चीज़ याद रखना। चलिए फटाफट देख लेते हैं। अगला है, पहाड़ पर लालटेन के कवि का नाम क्या था। तो ये एक था, पहाड़ पर लालटेन के कवि का नाम क्या था। तो कवि का नाम था, क्या था बताना है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलेश डबराल, यही मंगलेश डबराल राइट आंसर हो जाएगा। मंगलेश डबराल। अगला है, नेताजी की प्रतिमा किसकी बनी थी। तो ये किसकी थी, संगमरमर की। अगला हो जाएगा, बाल गोविंद भगत का क्या काम करते थे। क्या करते थे वो, खेती बाड़ी करते थे, ठीक ना, खेती बाड़ी। इसके बाद से जुड़े हुए थे और गृहस्थ भी चलाते थे अपना घर का कार्य को वगैरह। और भोलानाथ से अपना सिसकना क्यों भूल गए थे। तो वह क्यों भूल गए, जब सिसक रहे थे तो ठीक है, वो अपने साथियों को देखकर जो है, अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल गए थे। आगे की जो है हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी। तो कहाँ, हवाई जहाज़ पर। जहाज़ पर। अगला है, बच्चों ने अपनी जो है, बच्चों को कौन सी शरारत महंगी पड़ी। तो जो है उनको कोशिश करने वाली शरारत जो है महंगी पड़ी थी। जो है खेतों में गौरैया पकड़ने की कोशिश, खेतों में गौरैया पकड़ने की कोशिश जो है महंगी पड़ गई थी। कोशिश महंगी पड़ी थी। फिर आपका अगला है, प्रगतिवाद की दो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो चलिएगा उसको भी देख लेते हैं। उसको जो है आप सभी को जो है वीडियो लंबा भले हो जाएगा, लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आप सभी को स्टेप बाय स्टेप करके पूरा आज का जो है फुल सोल्यूशन, अगला जो है जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक ना। मैं बोला था उस वीडियो में जो कि नेक्स्ट पार्ट में फुल सोल्यूशन लेके आएंगे, तो आ चुके हैं। वीडियो के लास्ट तक पूरा बने रहना। जहाँ भी हल्ला होगा वहाँ पे हट के पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे सुनसान जगह पे जैसे ही जाओगे मेरा वीडियो आपको मस्त समझ आने लगेगा और याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रगतिवाद की विशेषताएं, यहाँ पर क्या होती है, साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित प्रगतिवाद काव्य में सामाजिक समता का जो है उद्घोष हुआ, ठीक है, पहला हो जाएगा। दूसरा में दीनहीन एवं किसानों के प्रति अनावृत्ति जो है सहानुभूति का भाव, तो ये हो जाएगा। अगला आपका जो है रीतिकाल के दो कवियों के नाम और एक एक रचनाएं लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा चिंतामणि और मतीराम। इसकी रचनाएं क्या क्या है, रसविलास छंद विचार, तो ये हो जाएगा आपका रसराज ललित लाला जो है ललाम, तो हो जाएगा। अगला है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए यह कि वह उनकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना और उसका नीति से जो है राजधर्म का पालन करना। और एक ही राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वो कि वह अनीति के साथ जो है एक साथ न देकर नीति का साथ दे, तो वह एक अच्छा राजा कहलाता है। ये चीज़ याद रखना। अगला है, इसका अथवा क्या है, उद्धव क्या है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई थी। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की थी। किससे, कमल के पत्ते से की गई थी, जो कि नदी में जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण के जो है ये सानिध्य पाकर भी वह श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है। वह जल के मध्य रखे तेल के गागर मटके की भांति है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक सकती। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला है, कवि जो है आत्मकथा लिखने क्या है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। क्यों बचना चाहते थे कवि।
उसको बताना है, तो उसका जो है आप सभी को राइट आंसर देंगे। और नाटक एकांकी में अंतर देखते हैं तो नाटक छोटा था, एकांकी बड़े। नाटक में जो है एकांकी में 1 अंक होते हैं, नाटक में अनेक अंक होते हैं, ठीक ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा क्यों बचना चाहते थे। कवि के अनुसार मानव इनकी जो है आत्मकथा को लेकर वह खुद विशेष नहीं बनना चाहता थे, नहीं बनना चाहता था। वह कवि के जो है व्यक्तिगत अनुभव की दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन का उपहास का कारण नहीं बनना चाहता था। इन्हीं कारणों को कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता था। तो ये हो जाएगा। नाटक एकांकी में देखते हैं तो यहाँ पर नाटक में जो है यहाँ पर नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होते हैं। और नाटक में आधिकारिक कथा के साथ जो है सहायक एवं गौड़ कथाएं भी होती हैं। एकांकी में एक ही कथा और एक ही नाटक होता है। तो ये हो जाएगा। नाटक जो है कथानक फैलाव विस्तार होता है, नाटक बड़ा होता है विस्तार, और एकांकी का घनत्व छोटा होता है। ये हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा कहानी किसे कहते हैं। तो कहानी किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थी, उसको चलिए फटाफट देख लो। कहानी का वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक जो है महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, और दिखाता है हर क्षण चित्त से इतने माधुर्य परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो पाता। ये हो जाएगा। जैसे कि प्रेमचंद ने लिखा है 2 बैलों की कथा, इसमें ही देखो कहानी इतना ही आनंददायक होता है, ठीक ना। इसके बाद आपका चलिए अगला देखें। 10वां है रिपोर्टाज से आप क्या समझते हो। रिपोर्टाज से आप क्या समझते हो, तो चलिए उसको भी। रिपोर्टाज जो है लेखक घटना के समक्ष सूक्ष्म एवं मानव वैज्ञानिक वर्णन करता है, और इसकी शैली चित्रात्मक एवं विवरणात्मक होती है। इसके बाद चलिए फिर अगला देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 11वां। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखकर अरे लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी थी। तो ये खटकी थी, तो ये हो जाएगा नेताजी की सुंदर मूर्ति सुंदर थी, और वह अपने उद्देश्य में सार्थक और सिद्ध हो रही थी, और उससे देखकर ही नेताजी द्वारा किए गए कार्यों का याद आने लगे थे। और परंतु इस मूर्ति में एक कमी जो खटकती थी वह मूर्ति की चश्मा न होना, और चश्मा न होने से नेताजी का जो है व्यक्तित्व अधूरा सा प्रतीत, यानी कि उनकी जो है मूर्ति तो अच्छी थी बट उनमें चश्मा नहीं था, यही जो मेन कारण था। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर है क्या है, यहाँ पे बताना है दोहा की परिभाषा, ठीक ना। क्या दोहा की परिभाषा। तो दोहा एक मात्रिक छंद होता है जिसमें प्रथम और द्वितीय चरण होते हैं, 13 मात्राएं होते हैं, और दोहे के अंतिम चरण में 11 मात्राएं होते हैं। इनमें जो है 24 मात्रा की 2 पंक्तियाँ होती हैं, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो हो जाएगा बुरा जो देखन मैं चला बुरा नहीं मिला कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो ये हो जाएगा आपका उदाहरण। उसके बाद आपका अगला हो जाएगा। अगला आपका है रीतिकाल की परिभाषा, और इसका अथवा है आपका रीतिकाल की परिभाषा। देखिए आप सभी को बताते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल जो है इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें है अधिकतर कवियों की रचना श्रृंगार रस की प्रधानता हमें हो रही है, और रीतिकाल के अधिकांश कवि जो है दरबारों पर आश्रित कवि थे, इसलिए उन्हें अपने राजाओं के गुणगान को में श्रृंगार प्रधानता कविता की रचना से करनी पड़ी थी। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद आपका है प्रबंधक काव्य के भेद भी देखते थे, खंडकाव्य महाकाव्य में अंतर, तो उसको भी दिखाएंगे आप सभी को। प्रबंधक काव्य 3 प्रकार के होते हैं, खंडकाव्य, महाकाव्य और आख्यात्मक काव्य, ये आपका हो जाएगा भेद। इसके बाद आपका जो है छंद की परिभाषा भी अथवा पूछा है, देख लो। वाक्य अक्षरों की संख्या, क्रमक मात्राओं की गणना, यति गति के संबंध विशिष्ट नियमों के नियोजन को जो है पद्य रचनात्मक को छंद कहते हैं, ये हो जाएगा। फिर आगतम खाता जीवनी में अंतर लिखना है, तो उसको भी बताएंगे। और निबंध से आप क्या समझते हैं, चलिएगा फटाफट बताते हैं। और आपका जो सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखना है, और आप सभी को उसका अथवा में चौपाई छंद के उदाहरण, तो उदाहरण देख लेते हैं। चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और अंत में जो है जगरण और तगड़ नहीं आती। इसके बाद आपका चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांशों संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है,
तो ये इसका आपको व्याख्या संदर्भ प्रसंग लिखना, भावार्थ आपको, फिर इसमें व्याख्या करना है, तो ये भी देख लो। फिर आपका 20वां क्वेश्चन देख लो, विज्ञापन बनाना। फिर आपको यहाँ पर एक पद्यांश रहेगा, इसको पढ़ के गद्यांश से इसको पढ़ के लिखना है। इसके बाद आपका अगला चलिए देख लेते हैं। अपने बड़े भाई को विवाह में सम्मिलित हेतु मित्र को पत्र। मान लो अपने तुम्हारे बड़े भाई की शादी हो रही है, तो तुम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो कि आ जाओ, मेरे भाई की जो है ब्याह हो रहा है, तो वहाँ पे आके सम्मिलित हो जाओ। तो इसलिए फिर आपका है यहाँ पर आ जाता है क्या, निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर लिख लेना जो अच्छा लगे। विज्ञान आपका जो है विज्ञान के चमत्कार भी यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, और साहित्य समाज आ गया, दहेज प्रथा आ गया, नारी शिक्षा का महत्व, और आपका खेल कूद में संबंध जो भी है इसको आप लिख लेना। पूरा का पूरा अच्छे से लिखना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना। चलिएगा राइट आंसर हम आप सभी को दिखा देते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। विद्यार्थियों यहाँ पर देखो पहला का राइट आंसर, और आपका दूसरे का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सत्य सत्ता जो कि आपका सही जोड़ी। फिर एक शब्द एक वाक्य का राइट आंसर यहाँ पर देखो, और आपका 6वें क्वेश्चन का राइट आंसर, उसके 8वें का देख लो, 7वें का देख लो, उसके 8वें का पूरा स्क्रीनशॉट लेते जाना। 8वें क्वेश्चन का देख लो, इसके बाद आपका 8वें का ही देख लो पहला का, फिर आपका 9वें क्वेश्चन देख लो, और उसके आपका 10वें का देख लो, फिर आपका 10वें का ही देखो, फिर आपका 11वें का देख लो, फिर उसके 8वें का, फिर 12वें का देख लो, उसके 8वें का, फिर आपका 13वें का देख लो, ये आपका है उसके 8वें का, 14वें का देख लो, फिर उसके 8वें का, फिर आपका 15वें का देख लो, और 15वें का 8वें, 16वें का देख लो, फिर उसके 17वें का देख लो, उसके 8वें का भी देख लो, और आपका 16वें का यहाँ पर एक था उसको भी देख लो आप। और इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन थे उसको तो आप लिख ही लोगे नीचे वाला। तो इस प्रकार से जो आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट करना। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।